अस्सलाम वालेकुम। हम जिस मुल्क में रहते हैं कहा जाता है कि ये इस्लामी मुल्क है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में इंसाफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये मुल्क जिस नाम पे बनाया गया था उस चीज़ का था नाम कलमा, कि ये मुल्क कलमे के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसमें इंसाफ देना, चाहे वो अपने हों या गैर हों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हर एक को इंसाफ मिलता था, चाहे सहाबा की ज़िंदगी ले लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ले लें, तो इंसाफ उसमें सर फहरिस्त था। लेकिन बदकिस्मती से जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे कोई इंसाफ इंसाफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मालू चलता है, मालू। जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी पीआर है, वो पैसा फेंकता है। केस इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। जिसको ख़रीदना चाहे, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई और हो, चाहे अदलिया हो, पैसा फेंको और उसके बाद केस अपने नाम कर लो। ये वाक़या है डिफेंस लाहौर का। क्योंकि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, पैसे की रेल पेल होती है, आंखों के सामने हराम की चर्बी आई होती है। फिर ये लोग अपनी मर्ज़ी से अयाशी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से बदमाशियां करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बाप किसी के मुंह में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख डाल देगा तो वो चुप कर जाएगा। और अगर हमारा कोई इस किस्म का गलत काम भी हुआ तो उसको भी छुपा दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये 50 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी है और आगे अल्लाह की भी अदालत लगनी है, हमने उसमें भी पेश होना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इस शख्स की है जिसकी कार हादसे में, कार हादसा तो इसको नहीं कहेंगे, जानबूझ के इस एक किस्म की टारगेट किलिंग करके उसकी गाड़ी को हिट किया गया और उसमें 6 लोग एक ही वक्त में एक ही ख़ानदान के फौत हो गए। और उसमें 3 माह का मेरे ख्याल छोटी बच्ची या बच्चा है और इससे एक थोड़ी बड़ा भी है और उसके बाद दूसरी पूरी फैमिली है। तकरीबन 6 लोग हैं जो उस गाड़ी में थे और उस गाड़ी की आप साथ देख सकते हैं कि हालत कैसी है। लेकिन बाद में पुलिस ने इस बच्चे से भी सरसरी सा इंटरव्यू लिया और सारा कुछ, और मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की गई। और फिर कुछ ऐसे भी लोग बीच में शामिल किए गए जो कि इस केस को ख़त्म करना चाहते थे और दबाना चाहते थे। और इस मुल्क का हाल भी यही है कि जिसके पास पैसा है वो दूसरे को पैसा दिखा के करके हर चीज़ को ख़रीद लेता है। इसमें एसएचओ बिक जाते हैं, इसमें पुलिस वाले और जितने भी मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक लोग होते हैं सारे बिक जाते हैं। तो क्या हमने मरना नहीं है? क्या इस मुल्क में इंसाफ का यही हाल रहना है? अगर यही इस इंसाफ का इस मुल्क में हाल रहा तो अल्लाह के अजाब से कोई इसको बचा नहीं सकता। ये कलमे शलमे के नाम पे जो लोगों ने टोपी ड्रामा बनाया हुआ है ना, कि ये मुल्क कलमे नाम पे बना था तो इसको हमेशा रहेगा, नहीं। जब नाइंसाफ़ी और जुल्म इंतहा को पहुंच जाता है तो बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह पाक ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो ये मुल्क कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है कि अल्लाह पाक इसको हमेशा कायम दायम रखेंगे और जो मर्ज़ी है इसमें चलाते रहें। अगर इस मुल्क को कायम रखना है तो हमारे जितने भी बड़े हैं उनको भी चाहिए कि हम अकाउंटेबिलिटी करें, हम लोगों को इंसाफ दिलाएं। एक गरीब इंसान को इंसाफ मिलेगा, मज़लूम की दाद रसी होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इस मुल्क को कायम रखेंगे। लेकिन अगर जो जुल्म है हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाएगा तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, फिर वो सब के ऊपर बराबर फिरती है। इसलिए हमारे जितने भी बड़े हजरात हैं उनको चाहिए कि छोटे से छोटा जो जुर्म है उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उसकी फ़ौरन जब वो साबित हो जाए तो फ़ौरन से फ़ौरन उसकी सज़ा दी जाए। इस मुल्क में अजीब सा मामू हर चीज़ को बनाया जाता है, टोपी ड्रामा रचाया जाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खींच के बाद में उसको बिल्कुल ठप कर दिया जाता है ताकि ना इंसाफ करने वाले को इंसाफ मिले और ना ही जो मज़लूम है उसको उसका हक दिया जा सके। और जो जुल्म करने वाला है क्योंकि उसकी जेब भी काफ़ी भारी होती है, उसके लिंक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, असर व रसूख होता है, तो वो अपने उन तमाम चीज़ों को मिला के लोगों के साथ अलैग सलैग करके अपनी तमाम चीज़ें रफा दफा करवा देता है। और गरीब बेचारा फिर इसी तरह सिसकते सिसकते इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन गरीब के पास एक आस हमेशा से मौजूद रही है, आगे भी मौजूद रहेगी, और वो है अल्लाह की बारगाह। और इन लोगों को अगर एक बेइंसाफ इंसान की या जुल्म करने वाले इंसान की कब्र खोद के दिखा दिया जाए कि उसकी वहाँ पे कितनी लत्तर पोला हो रहा है, उसके साथ वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो इनकी नस्लें अपने आप को भी और आगे आने वाली नस्लों को भी ये मना कर जाएं
کہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ترازو تو لٹکا ہوا ہے، میزان تو برابر ہے، لیکن وہاں پہ میزان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا میزان ایک دن لگنا ہے۔ تو یہ میری ان تمام لوگوں سے بھی ہے کہ پنجاب پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ اب سب چیزیں جب ہو گئی ہیں تو اب اس شخص کو جلد از جلد سزا دی جائے، نہ کہ اس کو لٹکایا جائے اور اس طرح کر کے دو دو تین تین مہینے، کیونکہ جو بھی ایک جرم ثابت ہو جائے ایک مہینے کے اندر اس کا فیصلہ سنا کے اس کو سزا دی جائے، تاکہ آگے کرنے والے لوگ جو آگے لوگ ہیں وہ اس طرح کا جرم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کبھی بھی نہ سوچیں۔ جیسے کہ پاکستان میں کراچی میں مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں، اگر ان میں سے پکڑ کے فوراً سے ایکشن لیا جائے اور فوراً سے سزا دی جائے تو یہ ملک ایک مہینے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے جی، پیسے لے لیے چپ کر کے، ٹھیک ہے بابو تو جا کام کر، اگلا پھر ڈکیتی کرنی، اگلی پھر ڈکیتی کرنی، تو اس طرح نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا اور نہ ہی لوگوں کو پولیس کے اوپر اعتبار ہوگا اور نہ ہی اپنے اداروں پہ اعتبار ہوگا، پھر لوگ خود اپنا انصاف خود ہی کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ ملک اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سنبھالیں، اگر نہیں سنبھالیں گے تو اللہ نے پہلے جیسے بنایا تھا تو اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس کو ختم بھی کر دے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، اور جو پنجاب پولیس ہے اور اس کے بعد بڑے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس فیملی کو ہر لحاظ سے انصاف دلائیں، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ایسے ہی ان کو انصاف بھی دلایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو حق کے راستے پہ چلنے والا بنائے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔